हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का डेली बेसिस पर क्लासेस चल रहा है फॉर जेपीएससी ए मेंस के लिए और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और यूपीपीएससी के लिए। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो भी है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम आते आते उतना दिन तक अगर डेली बेसिस पे अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप आते आते एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल नॉलेज में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। वेयर इज द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो शहर है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये पद्मजा नायडू जो है वो पश्चिम बंगाल की राज्यपाल का नाम है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये स्वर्गीय पद्मजा नायडू जो है, इनके नाम पे ही हिमालयन ये मतलब जूलॉजिकल पार्क का नाम रखा गया है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। और इसको किसने रखा है? ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको नामित किया है, इन्हीं की स्मृति में। ठीक है, और इसका पहले जो नाम था ये नाम हटा दीजिए, सिर्फ इतना था, हिमालय प्राणी उद्यान था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि ये दार्जिलिंग शहर में है और ये दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, वेयर इज द इंडिया लार्जेस्ट जू? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई के कांचीपुरम में है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेन्नई के कांचीपुरम में स्थित है। यहाँ पे छूट गया लिखना कांचीपुरम। और जो चिड़ियाघर का नाम है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम है वो अरीनगर, ARINAGAR, अरीनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क। अरीनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, कांचीपुरम में स्थित है। ये 1300 एकड़ में फैला हुआ है ये चिड़ियाघर। तो इतना आप इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर था, अब यहाँ पे आ जाएंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट जू। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो बर्लिन चिड़ियाघर है, बर्लिन जियोलॉजिकल गार्डन है। बर्लिन जियोलॉजिकल जो गार्डन है, इसे विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये दो के बेसिस पे होता है। एक तो कि वहाँ पे कितना ज़्यादा एनिमल पाया जा रहा है, कितना ज़्यादा प्राणी है वहाँ पे, उस बेसिस पे है। और इसके बाद दूसरा बेसिस क्या है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो ये दो बेसिस पे है। तो आप अगर प्राणी के बेसिस पे देखिएगा तो वो कौन सा है? बर्लिन है। बर्लिन जियोलॉजिकल गार्डन जो है वो बर्लिन में है, जर्मनी में है, बर्लिन में। और यहाँ पे 19,500 प्रजातीय एनिमल है। यहाँ पे प्रजातीय कितना है? 1500 है। ठीक है, ये बर्लिन जो है वो किस बेसिस पे हुआ? नंबर ऑफ, जितना मतलब वहाँ पे प्राणी है, एनिमल्स है, उसके आधार पे हुआ। अगर आपको एरिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पूछेगा तो कौन सा होगा? श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर कितना एरिया कवर करता है? 5532 एकड़ एरिया कवर करता है। तो ये दो, तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपको पूछते हैं तो बर्लिन होगा एक तो, और दूसरा होगा श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और यह है ऑन द बेसिस ऑफ कितना वहाँ पे एनिमल्स पाया जा रहा है उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पे यहाँ पे इतना चीज़ पता चलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो वेयर इज द हल्दिया ऑयल रिफाइनरी? तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधक कारखाना है। तो इसका याद रखेंगे आप, पश्चिम बंगाल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है वो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? तो उसको क्या बोलेंगे? मेयर बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलेंगे महापौर। मतलब नगर निगम का जो पहला नागरिक होता है वो उसी को बोलते हैं महापौर या फिर मेयर बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इतना चीज़ आपको पता, मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नगर निगम सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? महापौर होता है, मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री इन द कंट्री एस्टेब्लिश्ड? तो रानीपेट में हो जाएगा और ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो रानीपेट इसका आंसर हो जाएगा और ये चेन्नई में है।
देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? हु इज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड द पद्मश्री? तो मिल्खा सिंह जो है वो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है। वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो नागपुर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड? तो न्यूयॉर्क नगर होगा इसका आंसर जो होगा। न्यूयॉर्क नगर में संयुक्त राज्य अमेरिका का में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका फ्रेयॉन आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली अगर वेपर में कन्वर्ट होता है कोई भी चीज़, सीधे ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तित होना क्या कहता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे सब्लिमेशन। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सब्लिमेशन होगा। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है? विच मेटल इज द हैवीएस्ट इन द वर्ल्ड? तो ओस्मियम जो है वो सबसे ज़्यादा भारी धातु है, ओस्मियम। यहाँ पे आंसर छूट गया है, ओस्मियम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, OSMIUM, ओस्मियम हो जाएगा। तो इसका आप ओस्मियम याद रखेंगे, हैवीएस्ट मेटल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द पीनियर ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर थ्योरी? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के अभाव के कारण रक्त थक्का नहीं बनता है? विच विटामिन डिफिशियंसी डज नॉट कॉज ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब वाष्प का मतलब वेपर अगर लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। वेपर से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी में संघनन होता है, तो कंडेंसेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है? तो पीएमसी बैंक पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको 6 महीना और बढ़ा दिया गया। अब पीएमसी बैंक कौन सा बैंक है? तो पीएमसी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। पंजाब, पीएमसी बैंक का फुल फॉर्म होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब ये इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट पे आरोप है कि उसने मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है आरबीआई का, उसको उल्लंघन किया है। एक कंपनी है HDIL, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कौन सा कंपनी है? HDIL, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस बैंक ने, पीएमसी बैंक ने बिना रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए इस बैंक को लोन दिया है, जबकि इस बैंक का ऑलरेडी दिवालिया निकल चुका था, फिर भी ऐसे समय में कर्ज दिया है कि मतलब कंपनी पूरा गिर गया था, पूरा कंपनी बेकार हो गया था, मतलब बंद होने का कारण था। उस स्थिति में ये देके तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, तो इसीलिए आरबीआई ने इस पे प्रतिबंध लगाया है। और तो यही इसका रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु जो सरकार है वो उसने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड कोविड वार्न ऐप? तो जर्मनी इसका हो जाएगा आंसर। जर्मनी ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इन एशिया? तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? तो जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिलीज? तो बीकानेर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, वहाँ से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो मुंबई इसका आंसर हो जाएगा, तो आप मुंबई इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज लास्ट टू अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो कौन है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। विच स्टेट इज द लिस्ट टू एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो इसका तमिलनाडु हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, होकाइडो द्वीप कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द होकाइडो आइलैंड लोकेटेड? तो जापान हो जाएगा इसका आंसर। होकाइडो जो द्वीप है वो जापान में है, तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द मेन सोर्स ऑफ पेट्रोलियम अंकलेश्वर इन इंडिया? तो गुजरात हो जाएगा इसका आंसर, तो गुजरात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज द एटीएम नेटवर्क ऑफ मनी प्लांट? मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटक बैंक हो जाएगा इसका आंसर। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटक बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है वहाँ पे बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता बेग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सीता बेग केव्स लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सीता बेग गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत बल दरगाह किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द हजरत बल दरगाह? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका आंसर। हजरत बल दरगाह जो है वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? इन विच कंट्री डज द ऑरेंज रिवर फ्लो? तो दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल केमिस्ट्री चैनल को शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, और अब चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम तक जितना दिन में भी एग्जाम होगा, 2-3 महीना में जितना दिन में एग्जाम होता है, अगर आप तो वहाँ तक देखते हैं डेली बेसिस पे, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर होता है और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ में। ठीक है, और इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।